केजरीवाल जो कहता है मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, मैं जूते की नोक पे मारता हूँ मुख्यमंत्री, आज क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। आप इंसुलिन अगर 30 साल से लेते तो बंद क्यों की थी? हम एक रिजॉइंडर फाइल कर रहे हैं और हमने ये स्पष्ट कहा है कि हम अपने डॉक्टर के साथ, एक स्पेशलिस्ट डायबिटीज के डॉक्टर के साथ, जो लगातार काफी समय से अरविंद केजरीवाल जी की डायबिटीज को मॉनिटर करते हुए आए हैं, उनके साथ हमें कंसल्टेशन चाहिए और हमें इंसुलिन फिर से शुरू करने की इजाजत चाहिए। एक चोर को शेर बता रहे हैं, एक भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है उसको वे शेर बता रहे हैं, और उस शेर को क्या खाना परोसा जा रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इमरजेंसी में नेता सब जेल में थे, जनता लड़ी थी। इस बार जनता भी लड़ रही है, तो नेताओं को जेल में डाल के इतना ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से सीधा राष्ट्रपति भवन के सामने से जनता की आवाज, यह है जनता की बात। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को बुलंद करते हैं और बड़ी चर्चा की जाती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली के मुखिया से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है, हमलावर नजर आ रही है, तो बीजेपी भी पूरी तरीके से डटी हुई है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं? रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे, नीति शर्मा जी मौजूद रहने वाली है, अनुराग तिवारी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मुन्ना खान जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। संजीव कौशिक जी के साथ में शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीव जी, दिल्ली की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है। आरोप सीधा सीधा ये लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शाजिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अच्छी बात या तरबियत ये रही है लोकतंत्र की कि यहाँ विपक्षी पार्टियों के साथ जिस तरह से हम बगैर भेदभाव के पहले से मिलते जुलते रहे हैं या उनके साथ जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण रखे हैं, बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। एक सूबे का मुख्यमंत्री जेल में बंद है, वो कह रहा है कि हमें बीमारी है, वो कह रहा है कि हम शुगर के पेशेंट हैं, डॉक्टर से दिखाओ और डॉक्टर से मेरी बात कराओ। कुछ नहीं, केवल इतनी छोटी सी बात कि आप डॉक्टर को एक पॉइंट की नियुक्त कीजिए, वो रोजाना रिपोर्ट ले और देखे कि हमारी स्थिति क्या है। इसमें ऐसी क्या बात हो गई है कि यहाँ की सरकार नहीं चाहेगी और की सरकार नहीं चाहेगी? ईडी के माध्यम से लगातार चिट्ठी लिखवाने का प्रयास कर रही है। आज तो भेद खुल गया कि लगातार केजरीवाल साहब ने चिट्ठी लिखी और आज भेद खुल गया कि किस तरह से झूठ का पुलिंदा ईडी और दिल्ली जेल के प्रशासन लोग लगातार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इतनी गंदी राजनीति करेंगे? वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करेंगे? ये बहुत बेहद और शर्मनाक बात है। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की तमाम नेशनल मीडिया में अरविंद केजरीवाल 4 केले खा लिए, 2 अंडे खा लिए, वो आलू रोटी खा लिए, उन्होंने आलू पूरी खा ली, इसकी चर्चा हो रही है, इस पे बहस कराया जा रहा है। अरे साहब, देश में आम चुनाव है, कम से कम सरोकारी मुद्दों की तो बात कर ली जाए। कम से कम बेहद शर्मनाक और बेहद शर्मनाक बात ये। ठीक है सर्वेश जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सर्वेश जी, तिहाड़ प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ ही साथ एम्स के डॉक्टर्स की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो फिर इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप क्यों? देखिए साजिया जी, ये पार्टी नौटंकी से ही शुरू हुई थी और इस पार्टी के जो प्रकृति में, जो चरित्र में ना नौटंकी लिखा है। अभी हमारे संजीव भाई जी बता रहे थे, आप सोचिए जब भी कोई अपराधी
जाता है जेल तो उसकी पूरी थॉरो मेडिकल चेकअप होती है। अरविंद केजरीवाल को ये पहले से ही पता था और सबको पता था कि वो डायबिटिक हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उनकी भी हुई है। और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं, और जो अतिशी हो गए या भारद्वाज जी हो गए, ये जो लेके आ रहे हैं शुगर का रिपोर्ट, और जो जेल प्रशासन ने किया उसमें तो सीधा सीधा उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। उसमें कहीं भी 300 से ऊपर उनका शुगर लेवल नहीं जा रहा है। तो ये नौटंकी, ये झूठ, ये फरेब क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट तक ने उनको फटकार लगा दी कि आप ये बंद करिए, ये सब जो नौटंकी है वो बार बार जो बीजेपी पे लगा रही थी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण मुझे जेल में बंद रखा हुआ है। हाई कोर्ट ने माना कि आपके खिलाफ ईडी ने सबूत पेश किया, इसी के कारण आप यहां पे हैं। उसके बावजूद भी आप साजिया जी देखिए कितने अननेसेसरी का, आज अतिशी ट्वीट कर देगी कि मैं बड़ा खुलासा करने वाली हूं, कुछ देर बाद भारद्वाज जी ट्वीट कर देंगे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब उनके गैंग में संजय जी भी शामिल हो गए हैं। तो आखिर दिल्ली की जनता और आम नागरिक भी परेशान हो चुका है कि भैया आखिर ये इनके तरफ से चल क्या रहा है। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एक डायबिटिक पेशेंट है, और जेल प्रशासन से लेके सरकार से लेके सभी को पता है और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा होगा। लेकिन जो ये खाने का जो बात आया है, तो भैया अगर आप जो चीज खा रहे हैं, हर मतलब औसतन भारतवर्ष में जो कहिए 60-70% ऐसे लोग, सॉरी मैं डाटा अगर गलत दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं और वो अपने हेल्थ का ख्याल अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें आम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उन्हें ये चीज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और माननीय केजरीवाल जी एक इतने अच्छे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तो खुद अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फिर ये आप ईडी प्रशासन या पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये चीज हो रहा है, 4 अंडे खाए, आम खाए, मिठाई खाई, तो ये जब आप लेके आए उनको तो घर से खाना आ रहा है। ये इतने दिनों से जो चल रहा है, तो आप फिर जो आपके उससे पहले भी आपके डॉक्टर थे, जेल प्रशासन ने सब इंतजाम कर रखा, फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहा है? कल आपने देखा होगा कि इन लोगों ने कितनी नौटंकी की, तिहाड़ के सामने इंसुलिन लेके जा रहे हैं। अरे जब कोर्ट कह रहा है, कोर्ट आपको डिसाइड करेगा, तब सारी सुविधा जो मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को, चाहे वो सजा याफ्ता हुए ना हुए, लेकिन सारी सुविधा मिलेगी। कम से कम भगवान के लिए नौटंकी बंद कर दो। और माननीय केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में बंद हैं। ठीक है। मुन्ना खान जी, मुझे ये बताइए कि जब जेल प्रशासन साफ साफ कह रहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिसके लिए सोचा जाए, परेशान होया जाए, या फिर ऐसी कोई समस्या जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो फिर क्यों इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या सिर्फ कोरी राजनीति की जा रही है केजरीवाल की सेहत के नाम पर? नहीं, कोई राजनीति नहीं कह सकते, मैं ये समझ सकता हूँ। अब आप कह भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार विश्वास खोती हुई नजर आ रही है। आज जिस तरीके से आज एक केजरीवाल जी के ऊपर, खाने के ऊपर बात, खाना क्या है, पीना क्या है, आम क्यों खा लिए, केले क्या खा लिए, तो ये सरकार देश से विश्वास खोती नजर आ रही है। अभी वो था जो, जैसे आपका बच्चा अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, 1 साल के बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट देखने की बात थी। आज जितने शीर्ष नेतृत्व की जो मीडिया है, जो ऊपर के टॉप 10 मीडिया, आज वो बजाय युवा की बात करने, बजाय किसान की बात, बजाय महिलाएं की बात छोड़ करके केजरीवाल जी ने केले खा लिए, क्यों खा लिए, केजरीवाल जी की डायबिटीज कितनी है, क्यों है, ये सारी बातें हैं, ये बेवजह की बातें हैं। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? अब इसलिए है क्योंकि सरकार ने 10 साल, सरकार का क्या लेना देना है? मुद्दा तो खुद जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं वो बना रहे हैं, वो मीडिया के सामने जा रहे हैं, इंसुलिन हाथ में लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर आप कह रहे हैं सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आरोप तो सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो पिच तैयार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसी पे बैटिंग करेगी। इसका सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब तो मिलेगा ही। नहीं तो सरकार के पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। जो वो पिच बना रही उस पे आकर आप खेल रहे हो, इसका मतलब आपकी मानसिकता गई। आपके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। सरकार को तो अभी रिजल्ट कार्ड देने चाहिए थे 2024 के चुनाव के, कि हमने युवाओं के लिए यह काम किया, किसान के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, जवान के लिए क्या। लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार के पास सिर्फ 4 ढोले बजाने के, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। अब वो चलने वाला नहीं है।
2024 के चुनाव में युवाओं के रोजगार की बात होगी और उसी पे वोट आपने सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया। अब ये बताइए कि बिना साक्ष्य के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से? नहीं, मैं सरकार को नहीं घेर रहा, बगैर साक्ष्य के आरोप नहीं लगा रहे। मैं कह तो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार विश्वास खोती हुई नजर आ रही है। मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी बिना साक्ष्य के आरोप क्यों लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, सरकार अगर बगैर वजह के वो आरोप लगा रही है तो सरकार के पास सारी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, थाने है, पुलिस है, सभी है। तो मैं कह रहा हूँ उसे छूट क्यों दी जा रही है? आतिशी को वहीं अरेस्ट करना चाहिए था। क्या आप अनगढ़ आरोप क्यों लगा रहे? और जब सरकार खामोश है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सच्चाई है, तभी तो सरकार खामोश है। सरकार खामोश कहाँ है? अभी आप कह रहे थे कि सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है इसलिए इस तरह की बातें बोल रही है, अभी कह रहे कि सरकार चुप है। समझ ही नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहते हैं नीतीश। देखिए, पूर्ण रूप से ये सियासी प्रोपेगेंडा है। केजरीवाल जी मेडिकल ग्राउंड पे जेल से बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए पूरा नाटक और पूरा सॉन्ग रचाया गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि तेलंगाना के डॉक्टर, जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, उनके अंतर्गत इन्होंने जो रिवर्सल इंसुलिन का प्रोसेस चल रहा था, ये इंसुलिन नहीं ले रहे थे। और जिस समय ये जेल में गए हैं, इनके पूर्ण रूप से टेस्ट, ऐसे मेडिकल टेस्ट दिन में 5 बार इनका पूरी रिकॉर्डिंग होती है, ब्लड प्रेशर की रिकॉर्ड होता है, इंसुलिन फास्टिंग होता है, रैंडमली रिकॉर्ड होता है, शुगर लेवल, ताकि इनका जो मेडिकल स्टेटस है वो जेल प्रशासन के सामने आ सके। और उसके अकॉर्डिंगली ये मेडिसिन ले रहे हैं। खाना इनको घर से आ रहा है। जेल का खाना बाकी कैदियों के जैसे नहीं खा रहे हैं, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत घर से बाकायदा खाना आ रहा है। घर से आम आए हैं, घर से आलू पूरी आई है, जिसने इनकी इंसुलिन बढ़ाई है। 50 यूनिट इंसुलिन बोला जाता है कि ये लेते थे, जो कि अगेन झूठ आ रहा है, क्योंकि इंसुलिन के तो बगैर ये चल रहे थे जब जेल के अंदर आए हैं। और 50 यूनिट लेने वाला इंसुलिन, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, वो अगर मीठा खाता है तो वो कोलैप्स कर सकता है, उसकी किडनी डैमेज हो सकती है, उसके बहुत ज्यादा एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हैं। केजरीवाल जी की सियासत में यहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं कि पहली बात तो वो इंसुलिन पे थे नहीं, और अगर जेल प्रशासन की तरफ से आया कि अगर इंसुलिन इज रिक्वायर्ड तो हम इनको प्रोवाइड कराएंगे, जेल प्रशासन के पास इनफ इंसुलिन है। लेकिन ये जो आतिशी जी, सौरभ जी, ये बाहर से जो पूरा प्रोपेगेंडा करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल एक सिंपैथी वोट, और किस तरीके से केजरीवाल जी को मेडिकल ग्राउंड पे जेल से बाहर लाया जा सके, ये पूरा उसके लिए प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्योंकि बाकी तो सारे साक्ष्य इनके अगेंस्ट हैं, ये जानते हैं कि जेल से बाहर नहीं आ सकते। और 4 जून तक जब तक, और सबसे बड़ी बात यह कि एक हमारे संविधान का एक समझ कह सकते हैं कि एक डार्क एरिया है, जिसमें कोई भी संविधानिक पद पे रहने वाला ऐसे जेल में जाता है। ये पहले सीएम ऐसे हैं, इससे पूर्व में जितने भी सीएम हैं, चाहे जयललिता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हैं, जब भी कन्विक्टेड हुए, जेल में हुए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। इन्होंने इमीडिएटली मनीष सिसोदिया से भी इस्तीफा दिया, लेकिन खुद नहीं दे रहे हैं। खुद बाहर से ये यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मेडिकल ग्राउंड पे यहाँ पे बाहर आ जाए, या एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन की तरफ जो दिल्ली अग्रसर हो रही है उसको कैसे वेंडेटा पॉलिटिक्स के थ्रू उसका भी बेनिफिट ये ले जाएं, केवल वो प्रयास हो रहा है। पूर्ण रूप से सियासी है। यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड नहीं है, लेकिन हाँ, मेडिकल ग्राउंड इस लेवल तक एक अपराधी की एक सोच क्या होती है, या एक कंफर्टेबल भी शीश महल में रहने वाला इंसान को अगर ऐसे जेल के एक कमरे में रहना पड़ेगा, अदरवाइज सुविधाएं हैं, तो अनकंफर्टेबल लेवल तो आएगा ही आएगा। तो सिर्फ उस अनकंफर्टेबल जोन से ये बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंसुलिन लेके जाना पूरा आतिशी और इनके द्वारा करना। और मैं तो ये समझ रही हूँ कि इनको बीमार कर कौन रहा है? खाना तो घर से आ रहा है ना, इनकी पत्नी दे रही होंगी, वो बीमार करने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ जो दूसरे जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं भाई, क्या केजरीवाल जी अगर आज इस्तीफा देते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी में कोई और योग्य पुरुष या महिला नहीं है? तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सौरभ भारद्वाज या आतिशी, क्योंकि उनका रास्ता साफ हो, तो केजरीवाल जी को इस तरीके से मेडिकल ग्राउंड पे प्रेशर दे के किस तरीके से उनको अंदर रखा जाए, या सुनीता जी बाहर आके पूरा मोर्चा संभाल के बैठी हुई, तो किस तरीके से परिवार और पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है उनके स्वास्थ्य को लेके, वो भी देखने की बात है कि आम आदमी पार्टी अंदर से खुद ही उसके बिखराव होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जिस प्रकार से दिल्ली के सीएम होने के बावजूद दिल्ली में जिस प्रकार से कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, इनके सारे वकील कांग्रेसी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे को खत्म करने की गेम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर। ठीक है अनुराग तिवारी जी, जब ये कहा जा रहा है कि सारा का सारा घर से आ रहा है खाना,
जो खाना है उसी को लेकर के इतने सवाल हो रहे हैं, और सवाल ये भी हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सेहत ठीक नहीं है, जो वहां का प्रशासन है वो उन पर नजर क्यों नहीं रख रहा है, उनका ख्याल क्यों नहीं रख रहा है, ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक तर्क ये है कि खाना तो घर से आ रहा है, फिर दूसरा तर्क ये है कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। ऐसे में ये तो सियासत हो रही है ना खुली। और देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्या लग रहा है कि भारत में आज के समय में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो ये है कि आपने अरविंद केजरीवाल को समझ लिया। जो ये भ्रम में है वो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को समझने वाला आज के समय में भारत में कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी है और वो इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि गंदी राजनीति का एक नया रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। आप ये मानिए कि आज के समय में खाने पीने का खेल है ही नहीं। आज के समय में ये है कि अरविंद केजरीवाल इस प्रयास में है कि किस तरीके से वो विधानसभा से पहले जेल से बाहर आ जाएं। जिस तरीके के केस उन पे चल रहे हैं और कोर्ट जिस तरीके से फटकार लगा रहा है, उसमें तथ्य ये आ रहे हैं कि वो विधानसभा तक भी बाहर नहीं आ सकते हैं। अब लोकसभा की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात पहुंच चुकी है विधानसभा तक, और विधानसभा से बाहर निकलने के जो मुख्य कारण हो सकते हैं कि किस किस तरीके से वो निकल सकते हैं, उसमें एक प्रमुख कारण जो उनके पास दिखाई दे रहा है वो मेडिकल ग्राउंड है। उसके अलावा कोई कारण नहीं है, क्योंकि कोर्ट के पास जो कमजोर एक पक्ष होता है कि कोर्ट किन किन कारणों पे आपको बाहर छोड़ देता है, उसमें डेथ होता है, उसमें शादी होती है, उसमें मेडिकल ग्राउंड्स होते हैं, ये मेन रीजंस होते हैं जिस पे आपको छोड़ा जाता है, और कोई कारण नहीं है तो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर निकलना चाहते हैं। मैं रेफरेंस दूंगा, एक हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें 3-4 कैदी बंद हैं और उन्होंने भी अपने साथ में यही पूरा षड्यंत्र रचा है कि उन्होंने बताया कि हम डायबिटिक हैं और हमारा डायबिटिक बहुत ऊपर जा रहा है, और इसी बेस पे वो जेल से बाहर निकले हैं। मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा रेफरेंस वहां से लिया जा रहा है और उसी रेफरेंस के साथ ये लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और उससे ये निकलना चाह रहे हैं। अब एक चीज समझिए, जब खाना घर से आ रहा है, जब सारी चीजें घर से आ रही है, तो जेल प्रशासन उसमें कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये सारी चीजें तो हो सकता है कि आपकी पार्टी ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है या आपको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये लोग आपस में ये सारी चीजें कर रहे हैं और गंदी राजनीति का एक नया रिकॉर्ड बनाने की। ठीक है रवि अरोड़ा जी, क्या ये सिर्फ राजनीति के तहत हो रहा है? क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसकी कोई साक्ष्य नहीं है आपके ऊपर, आपके पास, बल्कि जेल प्रशासन खुद आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से निराधार है। शाजिया जी, अरविंद केजरीवाल जी के अगर आरोपों की हम बात करते हैं, अगर वो सच हैं तो सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सीनियर डॉक्टर से, एम्स के डॉक्टरों से लगातार बात होती रही, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, उसके तहत जो बयान दिया गया, जो तिहाड़ प्रशासन द्वारा बयान दिया गया है, उसमें बताया गया है कि उन्होंने किसी प्रकार की इंसुलिन की मांग नहीं की। अगर ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, अगर इस प्रकार की राजनीति की जा रही है, तो मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। क्योंकि देखिए, आप शुरुआत से देखिए, आम आदमी पार्टी की, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, उन्होंने कभी भी प्रशासन या सरकार को कभी कुछ नहीं समझा। उन्होंने जब भी बात की है, मीडिया में जाके बात की है, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि वो जो कह रहे हैं वो बहुत अलग करने जा रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको जो है, मतलब क्या ऐसा लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो इंसुलिन ना दी जाए, अगर उनको कुछ हो गया, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो क्या लगता है कि दिल्ली का प्रशासन, तिहाड़ प्रशासन के जो है जवाब देना भारी पड़ जाएगा? सर, दिल्ली के प्रशासन, तिहाड़ जेल के प्रशासन को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को ही जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस देखती है तिहाड़ प्रशासन को। तो आप ये बात समझने वाली है, उनका ये सरासर गलत है। और अगर ऐसा होता, सुनीता केजरीवाल जी रांची में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पे रैलियां कर रही हैं, क्या जिनके पति के साथ ऐसा हो रहा हो क्या वो वहाँ जाएंगी? आप समझिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोगों के बीच में जो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली की जनता आप जान चुकी है जिस प्रकार से, और अगर जिस प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रियों के इस्तीफे लिए, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि किसी अपने जो उनको भरोसे का आदमी, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि उनके इस प्रकार की प्रतिक्रिया से, जिस प्रकार के वो लगातार कर रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की शुरुआत है। मुझे लगता है विधानसभा चुनावों तक ऐसा चलता रहेगा, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा दिल्ली की जनता को। तो मुझे लगता है उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को नया तय कर देना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान जी, जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन तिहाड़ जेल की वो तस्वीर एक तरफ जब सत्येंद्र जैन जेल गए थे और वहीं पर उनको पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, टीवी मिल रहा था, एसी मिल रहा था, मसाज भी मिल रही थी, तो एक मंत्री के साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है और अरविंद केजरीवाल जो खुद मुख्यमंत्री हैं उनके साथ इतना बुरा व्यवहार, क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है? आरोप लगाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए।
नहीं, ऐसा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, मोदी सरकार में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं, मोदी सरकार में कुछ भी कोई हो सकता तर्क है इस बात का? बिल्कुल, बहुत तर्क है। तर्क अगर शुरू कर दूं, गिनती शुरू कर दूं, तो मैं समझता हूँ डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। तर्क इसलिए है क्योंकि मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि सरकार विश्वास खोती हुई नजर आ रही है। इसके लिए लोग संदेह में हैं। लोगों के मन में ये है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो दिल्ली के वासी हैं, जो दिल्ली के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा 2-3 चुनाव हुए लगातार, इतिहास में पहली बार देश के गृह मंत्री ने घर घर जाकर के पर्चे बांटे, फिर भी रिजल्ट क्या आया? 0। निगम के चुनाव में नारा था कि इस बार 200 पार, लेकिन क्या आया? 90-95। सरकार निगम में भी नहीं आ पाई इनकी, ये नहीं बन पाया। तो ये सारी बातें हैं जिसे एक तरह से आप देख करके कह सकते हो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाकई आम आदमी पार्टी से डर रही है। और ये बदनाम बार बार कांग्रेस पार्टी को किया जा रहा है कि इनके सह होंगे। तो मैं ये आपको बता दूं कि केजरीवाल कभी भी कांग्रेस पार्टी के सह पे नहीं है। हाँ, कुछ बातों पे गठबंधन के साथ जरूर है, वो गठबंधन के एक सदस्य हैं, ये बातें हैं। लेकिन करप्शन की बात हो तो उसके लिए कोई भी कांग्रेस पार्टी के नेता या कोई भी प्रवक्ता, कोई भी ये सहयोग कोई भी नहीं करेगा कि नहीं करप्शन के साथ है। लेकिन सवाल ये कि अगर करप्शन पे आप उसे अरेस्ट किए हो तो करप्शन दिखाने पड़ेंगे। अगर करप्शन पे संजय सिंह को भी आपने अरेस्ट किया, 6 महीने बाद आपको क्यों छोड़ने पड़े? ये सारी बातें हैं जो बिल्कुल दिशाहीन, जो दिशाहीन प्रतिक्रिया है। देखिए, इन्होंने खुद माना कि मोदी है तो संभव है, ये बात मानते हैं, मतलब विपक्षी मान चुके हैं इस बात को। ऐसे में माननीय न्यायालय पे आप उंगली थोड़ी उठा सकते हैं। जो डिसीजन ली गई, जो जमानत संजय सिंह को दी गई, वो न्यायालय द्वारा दी गई है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। न्यायालय की बात नहीं है, सवाल ईडी के सरकार ने जो एक एक्ट बनाया ईडी की, उसके तहत आप गिरफ्तार कर रहे हो। उसके तहत आप तो एक हवलदार छोड़िए, आप एक चौकीदार को भी अरेस्ट करके अंदर डाल सकते हो। उसके पास संपत्ति का कोई मसला नहीं। संजय सिंह की जमानत से पहले आप लोग कहते थे कि ईडी के पास स्पेशल पावर्स है और वो उनको रिहा नहीं होने देगी, उनको जमानत नहीं मिलने देगी। अब बता रहे हैं रवि जी कि अब जब जमानत मिल गई है तब भी आप लोग हाय तौबा कर रहे हैं। जमानत इसलिए मिली ना, 6 महीने टाइम गुजरने के बाद, जब मान लें न्यायालय ने पूछा कि 6 महीने हो गए, आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है जो आप ये प्रमाण कर सको, आप प्रमाणित कर सको कि ये संजय सिंह कोई करप्ट में इन्वॉल्व है, तो इसे जमानत दे दिया जाए। नहीं तो आप और टाइम लोगे, फिर आप प्रूफ दो, बोला नहीं जमानत दे दी जाए। तो हार मानने की मेन वजह यही है कि कुछ वहाँ था नहीं, ये सब किंतु और परंतु के अंदर ही अरेस्ट किया गया। के खिलाफ कुछ नहीं मिला, ये सब देश की जनता देख रही है। के खिलाफ तो है ना, तभी वो जेल में पड़ा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री जेल में पड़ा है। तो जो अगर कुछ है तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आपको चाहिए ना कोई सच, कोई सबूत अगर मिले तो आप प्रूफ करो, आप सामने करो। जमानत क्यों नहीं दे रही? एक बात, नहीं केले खा रहे, वो ये इंसुलिन का जो जिक्र हो रहा है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। अभी नीति जी ने कहा कि वो पहले इंसुलिन नहीं लिया करते थे और आम जो है वो उनके घर से आ रहे हैं। जितनी मिठास एक आम में होती है, किसी का भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम खा रहे नहीं खा रहे, वो सोशल मीडिया पे हेडलाइन बन रहा है, पूरे देश में इसके प्रचार हो रहे। वो जूस पी रहे, डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, आम खा रहे, केले खा रहे, वो सब बातें हो रही है। इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, वो भी तो हेडलाइन बन रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ईडी के पास क्या मिले, आज तक क्यों प्रूफ नहीं हो पा रहा, बाहर मीडिया पे क्यों नहीं आ रही? वो सार्वजनिक होने चाहिए कि केजरीवाल के पास कितने धन मिले, कितने कुबेर के खजाने केजरीवाल ने छिपा रखे थे। 2024 में जनता आपको सरकार बना ली, बिना पैसे के पूरे पंजाब में चुनाव लड़ लिए, बिना पैसे के गुजरात में चुनाव लड़ लिए, बिना पैसे के गोवा में चुनाव लड़ लिए। मतलब पैसा तो गया ही नहीं, पैसा तो आया ही नहीं। अरे पैसा गया, इलेक्शन लड़े, उनको वहाँ के जो खड़े हुए थे उन लोगों ने ये बताया है। ठीक है, सर्वेश जी से जवाब ले लेते हैं। आ रही हूँ। एक सेकंड के लिए देखिए, अभी मुन्ना जी ये बता रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने और अदालत ने संजय सिंह को जमानत दे दी कि उसके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं है, ईडी ने भी कह दिया कि जाने दो। वही चीज आज इतने दिनों से सबसे पहले तो सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक ये सारे के सारे गए, मनीष सिसोदिया के क्या नहीं किया, क्यूरेटिव पिटीशन से लेके सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी को ये नहीं दिखा? वही न्यायाधीश है ना सुप्रीम कोर्ट के जी, जिन्होंने संजय सिंह को जमानत दिया। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल दिख रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन का लिंक दिख रहा है या मनी ट्रेल दिख रहा है, तभी तो माननीय न्यायालय एक आदमी को जमानत दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है।
आप न्यायालय, एक बार यही बात होती है, इनके जो बड़े बड़े वकील है, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, ये लोगों के जो भी क्लाइंट है सारे के सारे भ्रष्टाचारी है। देखिए वो वकील है, उनका काम है क्लाइंट का ये करना, लेकिन जैसे उनके किसी क्लाइंट को अगर अदालत ने कुछ जजमेंट अलग दिया तो फिर उनका रूप देखिए, वो अदालत पे ही सवालिया निशान उठाते हैं। देखिए जो कांग्रेस पार्टी है दिल्ली में इस तरीके से कह दिवालियापन पे आ गई है कि आज न तो राहुल गांधी जी, न सोनिया गांधी जी और बाकी के लोग अपने कैंडिडेट को इस लोकसभा में वोट दे सकते, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो गया है। आप सोच लीजिए कि जो पार्टी 2009 में पूरे 7 के 7 लोकसभा सीट दिल्ली से जीती थी और 57% वोट शेयर था, आज उस पार्टी का दिवालियापन ऐसा हो गया कि दिल्ली में ही उसे एक नई नवेली पार्टी के साथ समझौता करके, वो भी कम सीटें, जो कि 2019 में ये पार्टी 5 सीटों पे दूसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की थी। दूसरी बात, अरे हमें भाई, हम चिंता इसलिए कर रहे हैं कि आपका दिवालियापन देख लो ना। दूसरी बात आप देखिए, ये सारा जो नौटंकी हो रहा है, इससे पहले आपको याद होगा, ये जैसे ही केजरीवाल जी जेल के अंदर गए थे, एक न्यूज आया था कि 4 दिन के अंदर केजरीवाल जी की 4 या 5 दिन की बात है, 4 किलो वेट डाउन हो गया। और यही अतिशी, यही सौरभ भारद्वाज कितने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार मारने पे तुली है, ये करने पे तुली है। आखिर घर से खाना आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, उसके बाद वेट कम हो गया। फिर जेल प्रशासन ने जब ब्यौरा दिया कि इनका वेट तो 1 किलो बढ़ गया है, फिर ये लोग उस एपिसोड को चुप करके बैठ गए। तो आप अंदाजा लगाइए, ये चुनाव है, ये डेली कुछ ना कुछ नए तरकीब, नए नौटंकी, जो कहते हैं ना प्रपंच रचना, वो प्रपंच रच के लाएंगे जनता को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। ये पता है प्रपंच कर रही है ना, प्रपंच रचना कौन सी सरकार कर रही है वो जनता देख रही है। जो ब्लैक काले धन की लिस्ट लाने वाले थे, छिपा रहे, जो कहते थे जितने काले धन उसकी लिस्ट निकलवाऊंगा, आज तुम SBI की लिस्ट छिपा रहे हो, क्योंकि इलेक्टोरल बोर्ड के अंदर जो कहा गया पूरे विश्व में ये महा घोटाला है और ये खुलेगी पत्तियां, सारी पत्तियां खुलेंगी, तो ये सरकार तो बदल जाए, दशा और दिशा बदल देंगे। दूसरा सवाल इनका था कि ये 6-7 सीट में 2009 में अब नहीं है, माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं, 70 साल लगे तुम्हें रेंगते रेंगते यहाँ पहुंचने में। तुम बात करते हो कांग्रेस पार्टी की, तो आप ये क्यों 24 राज्य है, 24 राज्य है, सुन तो लो, 24 राज्य जहाँ इसके खाते नहीं खुले, 24 राज्य जहाँ इसकी जमानत जब्त हो गई, सिर्फ 4 राज्यों में इसकी सरकार है। और इतने बड़े अहंकार रावण की मिनट इसके क्या रहेंगे, 84 से लेकर 2019 तक रहने वाले, आप उसके बाद घटते आए, अहंकार तो आपको हो गया था, इसलिए आप मिटा दिए गए। 70 साल में अहंकार तो आपको हो गया था, इसलिए आप मिटा दिए। ठीक है, लेकिन नीति जी, आ रही हो आपके पास अनुराग जी। नीति जी, वो सब ठीक है, एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी खुल करके केजरीवाल जी का, उनकी पार्टी का विरोध करती थी और वो खुद भी कांग्रेस पार्टी का उससे भी ज्यादा विरोध करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के लिए वकालत, इस तरह की तस्वीर का क्या अंदाजा था, अनुमान था एक समय पर? देखिए, इन लोगों की तो राजनीति का एक ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी बनाना है। अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि ब्लैक मनी, सबसे बड़ा ब्लैक मनी अगर देश में कोई है तो वो टेरर फंडिंग है। पन्नू का बयान है, मैं भी ऑन रिकॉर्ड सुनाती हूँ, $16.7 मिलियन उसने केजरीवाल जी को फंड करे। और ये आप सुनिए, पन्नू की आवाज, ये पन्नू की आवाज है। खालिस्तानी पंजाबी च बोल रहे हैं कि खालिस्तानिया ने $16 मिलियन केजरीवाल ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, ये सानू पैसा नहीं वापस कर रहे, सानू कुछ नहीं दे रहा। जो दंगे हुए पंजाब में या दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसमें टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी तो आप छोड़ो, ब्लैक मनी तो इतनी इन्होंने करी है। यहाँ से गोवा के चुनाव में जो मनी ट्रेल सामने आया कि कविता के साथ, कि किस प्रकार से पूरा ट्रेल आया, इनके अपने प्रत्याशी ने एडमिट किया है कि मेरे को पैसा पहुंचाया गया, कैश का पैसा। और बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात करते हैं, एटलीस्ट सर आपके पास डेटा तो आया है कि कहाँ से पैसा डेबिट हुआ है, कहाँ क्रेडिट हुआ है। पहले तो कैश में इलेक्शन में पैसा पता ही नहीं चलता था कि कहाँ जाता है,
1100 रुपए की पर्ची कटती थी, 100 रुपए नेता अपनी जेब में रखता, पार्टी को देता था, 1000 रुपए अपनी जेब में रखता था। किस प्रकार से काला धन यहाँ से बाहर भेजा गया। आज देश सुरक्षित हाथों में है, ये समस्या है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी में अमेरिका या जर्मनी क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? खालिस्तानी पन्नू के क्यों बयान आ रहे हैं? बाकी और किसी नेता के बयान तो नहीं आए। किस प्रकार पंजाब को ड्रग्स में कर दिया, एक के साथ एक शराब इन्होंने फ्री दी, दिल्ली में इन्होंने जल बोर्ड का घोटाला किया, डीटीसी का घोटाला इन्होंने किया, नकली दवाएं दिल्ली की हॉस्पिटल्स में इन्होंने बताई, नकली घोस्ट रिपोर्ट्स इन्होंने, इनकी लैब टेस्टिंग वो कर रही है। टोटल दिल्ली को लूटा गया। और केवल अगर दिल्ली इसके एलजी के अंडर ना होती तो मैं सच कह रही हूँ, ये जो भी G20 भी हुआ था उसमें भी इन्होंने पैसे खाने थे। और कांग्रेस वाले ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अपने हाथ से किए हैं। इन्होंने दुनिया भर के घोटाले करके एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हुए। आपको मैं बता रही हूँ किस प्रकार से कांग्रेस की जो वकील वहां पे फौज केजरीवाल जी को डिफेंड कर रहे हैं। क्यों मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आए? क्यों सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आए? आज अगर संजय सिंह आए हैं तो बेल पे आए हैं, इनोसेंट नहीं है वो, अभी इनोसेंट कन्विक्ट नहीं हुए हैं, वो कहीं बाहर दिल्ली से जा नहीं सकते। केवल और केवल एक लीगल प्रोसीडिंग है। और जब सामने तथ्य सामने आएंगे ये और फंस जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेल अब सामने आएगा उससे केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार का जो पूरा पाखंड है वो सामने आएगा। क्योंकि केजरीवाल, अन्ना जी के आंदोलन से आए हुए केजरीवाल जी आज तक केवल सियासी ड्रामा, नौटंकी और नारेबाजी का ही एक नाम है, जहां पे काम तो धरा पे कुछ है नहीं। केवल और केवल गुमराह करना, दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं कहकर दिल्ली को केवल लूटा है इन्होंने। और दिल्ली का बुरा हाल करके केजरीवाल जी ने आज भ्रष्टाचार की वो चरम सीमा को छू दिया कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की राजनीति में इतने शॉर्ट पीरियड में, 10 साल के शॉर्ट पीरियड में इतना भ्रष्टाचार शायद ही किसी पार्टी ने किया। ठीक है अनुराग जी। देखिए, मुझे 2013 से 2015 का एक दौर याद आ रहा है जब हर एक डिसीजन लेने में अरविंद केजरीवाल जनमत संग्रह करते थे। और आज जब वो जेल में गए हैं और एक नया मुख्यमंत्री या नया जो सरकार चलाने वाला है तो उसमें कहीं जनमत संग्रह की बात नहीं हुई। उन्होंने पता नहीं अपने में ही वो डिसीजन ले लिया कि आगे चलाने वाला कौन होगा। सुनीता केजरीवाल के हाथों में एक तरीके से सत्ता दे दी गई है, अघोषित तरीके से सत्ता दे दी गई है। अब सोचने वाली बात है कि क्या पूरे आम आदमी पार्टी में और कोई ऐसा कैपेबल नहीं है जो उस पूरे पार्टी को चला सके। तो एक तरफ जब वो बोलते थे कि लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए, सभी चीजें चुनाव की तरह होनी चाहिए, जिनका मत ज्यादा होगा वो डिसीजन ले, तो आज दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से कोर्ट ने अलग अलग मुद्दों पे केजरीवाल को फटकार लगाई है। सबसे अभी तक आप माने कि पिटीशन पे पिटीशन वो लोग दायर कर रहे हैं। पहली पिटीशन थी कि ये केस पूरा गलत है, उसके बाद पिटीशन आई कि ईडी ने हमें गलत तरीके से पकड़ा है। अब जब लास्ट पिटीशन आई है जिसमें ईडी ने बोला है, कोर्ट ने बोला है कि आपका जो अरेस्ट है वो बिल्कुल सही है, उसके बाद पूरे के पूरे सरकार में खलबली मच गई है कि अब हमें किस तरीके से बाहर निकलना है। और अब वो बाहर निकलने के अलावा दूसरा कोई अभी चारा नहीं है उनके पास। अब पहले की बात करें, पहले तो भ्रष्टाचार जितने हुए हैं वो अलग है, लेकिन आज के समय में जो राजनीति कर रहे हैं वो पूरे के पूरे भारतीय राजनीति को एक दलदल में लेके जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पार्टी जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से नीचे जाने के अपने दौर में जा रही है। ठीक है, ऐड ऑन करना चाहूंगी। PIL इन्होंने जो डाली थी कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, वो भी कोर्ट ने फटकार डाल के खारिज कर दी है। और 75,000 रुपए का इनके ओर जुर्माना लगाया है कि बहुत ही इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी हम काम आपके उस पर सुझाव पे नहीं करेंगे। और आप कोर्ट का केवल समय बर्बाद कर रहे हैं, केवल वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत कोर्ट का समय बर्बाद करके प्रोपेगेंडा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक संवैधानिक जुडिशरी मंच है। ये जो प्रोसीडिंग होगी एज पर जुडिशरी प्रोटोकॉल होगी। ठीक है, लेकिन मुन्ना खान जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें और दावे करके सरकार में आए, दिल्ली में काबिज हुए, पंजाब में काबिज हुए, MCD में काबिज हुए, और अब इस प्रकार की जो ओछी राजनीति हो रही है, कभी कोई मुद्दा उठा लेते हैं, कभी कोई मुद्दा उठा लेते हैं, और दिल्ली की जनता के, क्योंकि हर रोज हम दिल्ली की जनता के साथ ही अपना डिस्कशन करते हैं, कभी कभी छोड़ करके ऐसे दिन भी आते हैं, तो ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देने की कोशिश हो रही है। हमने जो विश्वास जताया था आम आदमी पार्टी की सरकार पर वो कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री को जो 6 कैंडिडेट थे इनके, जो लोकसभा चुनाव 2019 में जीत करके आए थे, उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? इनका इंटरनल सर्वे बता चुका है कि दिल्ली की जनता वाकई नाराज है।
और केजरीवाल के काम से खुश है, इसलिए वहाँ नए कैंडिडेट उतारने पड़े ताकि वहाँ ये गुहार लगाई जाए, चलिए उनसे गलती हो गई, ये कैंडिडेट सही है आपका, ये कैंडिडेट आपका काम करेगा। दूसरी बात क्या हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश के अंदर जो सांसद हैं उनके पास कोई कार्य करवाने जाए, कोई काम लेकर के जनता जाती है तो ये सांसद कहते हैं अरे आप वोट तो मोदी जी के नाम पे दिए, काम मैं क्यों करूं, दोबारा वोट मोदी जी के नाम पे पड़ जाएगा। तो ये यथास्थिति पूरे देश में चल रही है। तो मैं दिल्ली की नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जनता का विश्वास कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपकी सरकार पर? नहीं, बिल्कुल किसी भी सरकार पे कम पड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विश्वास खोती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसलिए इंटरनल सर्वे इसका बता चुका है कि आप 160 से 170 के बीच आ रहे हो, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार के नारे लगा रहे। मित्रों 400 पार, अरे भैया ये लड़ाई 370 की नहीं 272 बचाने की है। इसलिए विपक्ष के लोगों को तोड़ा जा रहा, विपक्ष के सरकार को गिराया जा रहा, स्थिर सरकार को अस्थिर सरकार को स्थिर किया जा रहा है। तो सारी बातें ये देख रही है देश की जनता। अगर आप 400 पार के नारे तो आपको क्या जरूरत है अशोक चौहान को लाने की, जो राज्यसभा उनसे भेजे उसकी सीट खाली करवाने की। तो लड़ाई एक एक सीट इनका टफ मामला है। अभी 102 सीट में चुनाव हुए, इनको पता है कि 13 सीट हमारे आ रहे हैं, इनको इनका इंटरनल सर्वे इन्हें बता रहा है। इसलिए आप सुन तो ले अरे नॉलेज क्या भारतीय जनता पार्टी वाले के पास है? मतलब आपके पास इतना नॉलेज भारतीय जनता पार्टी वाले के पास है क्या? ये चीजें राजस्थान के चुनाव में क्यों नहीं किया, छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्यों नहीं किया? इंटरनल सर्वे ये भी कर लेते हैं ना मध्य प्रदेश में, इसलिए नहीं किया। दूसरी बलाहाट में बोखलाहाट में अनगढ़ बातें शुरू हो गई। आप हिंदुस्तान मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार शुरू हुई है, इस बार आप ये कह रहे हैं कि इस बार आप ही लोग जीतने वाले हैं, मोदी सरकार का कुछ नहीं होने आप ही लोग नहीं जीतने वाले, देश की जनता जीतने वाली है। इतिहास में पहली बार देश को इतना झूठा प्रधान अभी तक तो जनता मोदी सरकार को पिछले कई सालों से जिता रही थी, उसको क्या कहेंगे? सवाल पिछले कई सालों से कहाँ जिता रही? 2014 में बहुमत से लवालब भरी सरकार देश की जनता ने दी, बनाने को मौका दिया। 2024 में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2019 में चाय वाले जनता ने तो जिताया। 2019 में चाय वाले चचा की सरकार जा रही थी, इन्होंने गुहार लगाई मित्रों 5 साल और दे दो। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दे दो। अरे गुहार बार बार नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मुझे आप बताओ कि जनता कांग्रेस पे क्यों? यही चीज आपका इंटरनल सर्वे राजस्थान में क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं क्यों हुआ? बार बार ये चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं। अच्छा एक मिनट सुनिए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की ना, कांग्रेस पार्टी को इलेक्टोरल देश के प्रचार मंत्री बने हुए, क्यों ये नौबत आई? अगर विकास करते तो प्रचार की जरूरत। भैया जब आपके प्रधानमंत्री थे उनको आप बोलने नहीं देते थे, तो अगर दूसरा प्रधानमंत्री बना वो बोल रहा है तो क्यों नहीं बोलने दे रहे थे? सोनिया गांधी जी से वो पढ़े लिखे कम थे क्या, जो उनको आप डिसीजन नहीं लेने देते थे या बोलने नहीं देते थे? हर बातों में ठीक है।